तो हम लोग अब फीलो ट्रेवलर क्लास 12 यूपी बोर्ड प्रोज लेसन नंबर 2 और फीलो ट्रेवलर का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। और पार्ट फर्स्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि यहाँ तक यू हैव एस्केप्ड एवन डोरा, आप डोरा से बच भी जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी क्रम में पढ़ते हुए आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है हमको, तो आप लोग रिलैक्स होकर इसको समझिए, पढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ से जो पार्ट सेकंड हमारा है, तो देखिए जब इसके पहले बताया गया कि जो राइटर था ए डी गार्डनर जी, इन्होंने ये बताया है कि जब आप अकेले होते हैं किसी स्थान पर या कहीं पर भी तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब फ्री होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो सारी सिचुएशन को इस पैसेज में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ से देखिए पढ़ना है, ऑन दिस नाइट, समझने का प्रयास करें, ऑन दिस नाइट, ठीक, इस रात को, ऑन दिस नाइट, इस रात में आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। अब इसमें ए डी गार्डनर साहब बताना चाहते हैं कि इस रात को आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कुछ भी, एनी मतलब कोई भी, ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से मैंने कुछ भी नहीं किया, एनी कोई भी कार्य नहीं किया। क्योंकि इस पैसेज में बहुत सारे कार्य बताए हैं, जैसे कि आप अकेले होते हैं क्या कर सकते हैं, तो आप डांस कर सकते हैं, खिड़कियों को खोल बंद कर सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, गोल्फ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि उस रात को मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। आगे लिखा है, दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन, वे हैपन भी नहीं हुई, वे उपस्थित भी नहीं हुई, वे घटित भी नहीं हुई, टू ऑकर टू मी, मुझ में उपस्थित नहीं हुई, ना ही ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई। मुझ में उपस्थित होने का मतलब है मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें भी नहीं है। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर, ऑकर मतलब प्रेजेंट होना, टू मी मेरे अंदर, मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में, तो दे डिड नॉट, वे सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई भी नहीं। व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिड, और व्हाट आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया, व्हाट जो कुछ भी, व्हाट जो कुछ भी, या जो सारी चीज़ें आई डिड मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो क्या था, मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही, मच मोर दोनों, मच मोर ऑर्डिनरी बहुत ही सामान्य था। जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत ही क्या था, साधारण था, सामान्य बात थी। ठीक है, और व्हेन, आगे यहाँ देखिए, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फीलो पैसेंजर, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फीलो पैसेंजर, जब मेरा अंतिम फीलो पैसेंजर सहयात्री, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फीलो पैसेंजर, जब मेरे डिब्बे का अंतिम सहयात्री, हैड गोन उतर गया, चला गया। ठीक, तो नेक्स्ट पेज देखेंगे, नेक्स्ट पेज हमारा आपको, तो यहाँ से देखिए, तो जब मेरा अंतिम सहयात्री क्या हो गया, चला गया, तो क्या किया है राइटर ने, क्या किया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैं अपने न्यूज़पेपर को पुट डाउन कर दिया, नीचे रख दिया। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था राइटर, तो उसने क्या किया, उसको पुट डाउन कर दिया, नीचे रख दिया। अगली का, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, और अपने भुजाओं को या हाथों को, एंड लेग्स और अपने पैरों को क्या किया, फैलाया। न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, नीचे रख दिया, और अपने आर्म्स को, लेग्स को फैलाया। ठीक है, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और बाहर, खिड़की से बाहर की तरफ देखा, एंड लुक्ड आउट और बाहर की तरफ देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से, ऑन द खिड़की से बाहर की तरफ देखा, ऑन द काम समर नाइट, काम समर नाइट, यानी काम समर नाइट में, काम मतलब शांत या बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल पीसफुल, समर नाइट उस शांत गर्मी की ऋतु में, गर्मी की रात में, समर नाइट गर्मी की ग्रीष्म रात्रि में कह सकते हैं। तो ग्रीष्म रात्र में, बिल्कुल सुनसान ग्रीष्म रात्र में मैं खिड़की से बाहर की ओर झांका या देखा, थ्रो विच आई वाज जर्निंग, जिस रात में मैं क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, जर्निंग कर रहा था। नोटिंग
और ये नोटिंग किया, मतलब ये महसूस किया, ये देखा कि पायल रेमिनिसेंस, पायल मतलब हल्की, हल्का पीला या हल्की पायल, रेमिनिसेंस हल्की झलक, और ये नोटिस किया, वो ये नोटिंग किया, देखा कि पायल रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब झलक, तो हल्की झलक ऑफ डे, कहाँ की हल्की झलक, दिन की। तो उसने ये नोटिस किया कि दिन की हल्की झलक को बाहर देखा, खिड़की से बाहर की तरफ दिन की हल्की झलक को देखा। दैट स्टिल लिंजर्ड, जो अभी भी ठहरी हुई थी, दैट जो कि स्टिल लिंजर्ड, जो कि अभी भी ठहरी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, जो भी अभी भी कहाँ ठहरी हुई थी, उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, तो उस राइटर बताना चाह रहा है कि जिस सुनसान गर्मी की रात में मैं यात्रा कर रहा था, तो उस रात में मैंने क्या किया, जब मेरा अंतिम यात्री उतर गया तो मैंने अपने हाथ पैर को फैलाया, पेपर को रख दिया और खिड़की से बाहर की तरफ देखा, और ये मैंने देखा कि दिन की हल्की स्मृति उत्तरी आकाश की तरफ ठहरी हुई थी, लिंजर्ड थी। ठीक है, आगे लिखा क्रॉस्ड द कैरीज, क्रॉस्ड द कैरीज यानी डिब्बे में आगे बढ़ा, क्रॉस करने का मतलब क्रॉस किया, मतलब उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़ा, पार किया, कैरीज डिब्बे में आगे बढ़ा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, एंड लुक्ड आउट और बाहर की तरफ देखा, ऑफ द अदर विंडो दूसरी खिड़की से बाहर की तरफ देखा, दूसरी खिड़की से बाहर की तरफ देखा। लीट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, लीट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, सैट डाउन बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन और पुनः, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, टू रीड पढ़ना, अगेन मतलब पुनः, और पुनः अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। यानी फिर उसने क्या किया, डिब्बे में आगे बढ़ा, खिड़की से बाहर की तरफ देखा, दूसरी खिड़की से सिगरेट जलाई और फिर अपनी सीट पर बैठ करके पुनः अखबार पढ़ने लगा। ठीक, इट वाज देन, ये वही समय था, दैट कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि आई बिकेम अवेयर, ठीक है, मैं परिचित हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने यात्री के बारे में। ये वही समय था जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हुई। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लेखक को अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में कब जानकारी हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत तेज को आप जानते रहिए, कब जानकारी हुई, तो जब अंतिम यात्री उतर गया। ठीक है, और उसने क्या किया, अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथ पैर फैलाए, खिड़की से बाहर की तरफ देखा और उसको दिन की हल्की स्मृति दिखाई दी, तो फिर उसने थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया, सिगरेट जलाया, पुनः पेपर पढ़ने लगा, और उसी समय उसको अपने यात्री के बारे में जानकारी हुई। ठीक, आगे लिखा, ही केम, वो आया, वो अंतिम यात्री आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरे नाक पर बैठ गया, नोज। ठीक, ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था, ही वॉज वन, वह एक था, ऑफ दोज, उनमें से एक था, किसमें से, विंगी पंखयुक्त, विंग मतलब पंख, विंगी मतलब पंखयुक्त, निपी निपी मतलब फुर्तीला एक्टिव, इंटरप्रेट और धूर्त, यानी वह उन कीड़ों में से एक था जो पंखयुक्त फुर्तीले और धूर्त कीड़े होते हैं, उनमें से एक था। दैट बी कॉल, जिसे हम पुकारते हैं, वैगली मॉस्किटोज, स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं, जिसे हम स्पष्ट रूप से क्या कहकर पुकारते हैं, मच्छर कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अर्थात वो मच्छर था। ठीक, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नोज़ पर से उड़ा दिया, फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ाना, ऑफ माई नोज़ अपनी नोज़ पर से उड़ा दिया बच्चों। एंड ही मेड अ टूर, और फिर उसने क्या किया, टूर बनाया, मतलब एक चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, फिर उसने डिब्बे का क्या कर दिया, भ्रमण किया। ठीक, इन्वेस्टिगेटेड और जांच किया, इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल करना, जांच किया, इट्स 3 डायमेंशंस, इनकी तीनों मापों का, इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिब्बे की डायमेंशंस थी, माप थी, उसको क्या किया, इन्वेस्टिगेटेड किया, छानबीन किया। विजिटेड ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की के पास गया, विजिटेड विजिट किया, ईच विंडो प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड फड़फड़ाया, राउंड द लाइट बल्ब की चारों ओर, बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और ये डिसाइड किया, ठीक, ये निर्णय लिया, दैट कि देयर वाज नथिंग, कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उसने ये नोटिस किया कि वहाँ कुछ भी नहीं था, उसको इंटरेस्टिंग अच्छा लगने वाला
एज दैट अ लार्ज एनिमल, और उसने ये अनुभव किया कि अ लार्ज एनिमल, एक कोई बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ हो, केम आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन की तरफ देखा, अर्थात मेरे गर्दन पर बैठ गया। ठीक, उसने डिब्बे में देखा डायमेंसिस का कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और उसने क्या किया, देखा कि कोने में कोई बैठा है, बड़ा अच्छा जानवर, मच्छर, इस एजी गार्डनर साहब को जानवर समझ बैठा है, आया और उसकी गर्दन पर बैठ गया। बच्चों ठीक, आगे लिखा है, यहाँ से समझो, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, और मैंने अब उसको क्या किया, फिर से उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह तेज़ी से बच निकल गया। स्किप्ड अवे मतलब सरक गया, तेज़ी से भाग गया। ठीक, स्किप अवे मतलब तेज़ी से फिसल गया, भाग गया, सरक गया। ठीक, या तेज़ी से उछल कर, मतलब फुर्तीला तो था ही, तेज़ी से निकल गया। टू का अनदर जॉन्ट, और एक अन्य जॉन्ट राउंड, एक अन्य चौकोर चक्कर लगाया, चौकोर राउंडिंग करते हुए चक्कर लगाया, दी कंपार्टमेंट डिब्बे का, और एक डिब्बे का एक चौकोर चक्कर लगाया। रिटर्न वापस लौट आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और खुद ही बैठ गया। सीटेड मतलब सीट ले लिया, बैठ गया। इम्पुडेंटली धृष्टतापूर्वक, हठीपूर्वक, इम्पुडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक या हठपूर्वक बैठ गया। ऑन दी बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे भाग पर, मेरे हाथ के पश्च भाग पर आकर के बैठ गया। कि किस तरीके से बैठा है, इम्पुडेंटली तरीके से, हठपूर्वक बैठ गया। इट्स इनफ, इट्स इनफ, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। दैट की आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नानिमिटी मतलब बच्चों उदारता होती, काइंडनेस होती है। तो उसने कहा कि ये पर्याप्त है कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। ठीक, उदारता की भी अपनी सीमा होती है, मतलब मैं काइंडनेस बन रहा हूँ तो इसकी भी अपनी एक लिमिट है। ट्वाइस, दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, वंस मतलब एक बार। ठीक, ट्वाइस दो बार, यू हैव बीन वार्न, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, दो बार आपको बताया जा चुका है। दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं खास व्यक्ति हूँ। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं विशेष व्यक्ति हूँ, महत्वपूर्ण हूँ। दैट कि माई अगस्ट पर्सन, मेरे अगस्ट पर्सनस, यानी मेरे जो अगस्ट पर्सनस हैं, मेरे अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, मेरे आस रहने वाले व्यक्ति हैं। रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिसेंस ऑफ स्ट्रेंजर, समझिए, रिसेंट टिकलिंग इम्पर्टिसेंस, ठीक है। रिसेंट टिकलिंग मतलब इस प्रकार की छीटाकसी, रिसेंट टिकलिंग इस प्रकार की छीटाकसी, या कह सकते हैं कि अपमानित, इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों, स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों की इम्पर्टिनेंस, इस प्रकार के हठपूर्वक, इस प्रकार हठपूर्वक अजनबियों की भांति मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरे जो अगस्त पर्सन है, आसपास रहने वाले लोग हैं, मुझे अपमानित नहीं करते हैं। ठीक है, उसने बताया कि मैं खास व्यक्ति हूँ, और यहाँ तक कि मैं खास व्यक्ति हूँ, पर्टिकुलर हूँ, कि मेरे जो पर्सन्स होते हैं, मेरे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, वो भी अजनबियों की तरह इस प्रकार से मुझसे व्यवहार नहीं करते हैं, अर्थात मुझे अपमानित नहीं करते हैं। आई अस्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं वकील हूँ, जज हूँ। आई अस्यूम मैं पहनता हूँ, धारण करता हूँ, द ब्लैक कैप काली टोपी। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं आपको मृत्यु दंड देता हूँ। आई कंडेम मैं आपको सज़ा सुनाता हूँ, आई कंडेम मतलब सज़ा सुनाता हूँ। यू टू डेथ मैं आपको किसकी सज़ा सुनाता हूँ, मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय भी इसकी मांग करता है। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय भी इसकी क्या करता है, मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी इसे पुरस्कृत करता है, पुरस्कार भी देता है, कोर्ट भी इसको अवार्ड करता है, मतलब मानता है। आगे लिखा है द काउंट्स अगेंस्ट यू, द काउंट्स अपराध, काउंट मतलब अपराध, अगेंस्ट यू आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध जो अपराध हैं, बहुत से अपराध हैं, आर मेनी बहुत से हैं, या आपके खिलाफ अपराध जो हैं बहुत से हैं। यू आर अ वाइग्रेंट, तुम आवारा हो, वाइग्रेंट मतलब आवारा हो, यू आर वाइग्रेंट तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक न्यूसेंस हो, मतलब तुम सार्वजनिक, मतलब एक पब्लिक के न्यूसेंस हो, मतलब लोगों के कार्य में न्यूसेंस करने वाले हो, लोग हो, दखलंदाजी देने वाले हो, तुम लोगों को डिस्टर्ब करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। ठीक है। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट खाने का, यानी तुम लोगों के जो ब्लड लेते हो, ब्लड सकिंग करते हो, उसका कोई आपको कूपन नहीं है, कोई पास नहीं है। ठीक। फॉर दिस इसके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स और अन्य, फॉर दिस इसके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स
और अन्य अपराधों के लिए, मिसडिमिनर्स मतलब असंगत कार्यों के लिए, ठीक है, इलीगल कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम क्या हो, यू आर अबाउट टू डाई, तुम शीघ्र ही मरने वाले हो, तुम शीघ्र ही क्या हो, मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, ठीक, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने तेजी से प्रहार किया, स्ट्रक किया, तेजी से स्ट्राइक किया, ठीक है, उस पर मारा। लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड्स, अपने दाहिने हाथ से मैं तेजी से हवा में, लीथल ब्लो हवा में मैंने उस पर प्रहार किया। ही डॉट गेट, वो बच निकला, दी अटैक विद, दी अटैक, वो आक्रमण से क्या हुआ, मेरा जो अटैक था उससे क्या हुआ, बच निकला, विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से वो मेरे अटैक से क्या हुआ, बच निकला। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और पुनः मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया, अपमानित कर दिया, ठीक है। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो व्यक्तिगत स्वाभिमान था वो अराउज्ड हो गया, गिर गया, ठीक है। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर झपटा, विथ माई हैंड, अपने हाथों से, विद माई पेपर, अपने पेपर से, मैंने उसको हाथों से मारा, पेपर से मारा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट पर उछला। परस्यूड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। और उसके बाद किया, आई एडॉप्टेड, मैंने क्या किया, एडॉप्टेड किया, मैंने अपनाया, मैंने चाल चली। टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग्स, एक चालाक बिल्ली की चाल चली। आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाया, टैक्टिक्स युक्ति, चाल अपनाया, फेलाइन कनिंग मतलब चालाक बिल्ली के समान मैंने उस एक चाल अपनाई, ठीक है, तेज़ी से। वेटिंग टिल, और तब तक उसका इंतज़ार किया। ही हैड लाइटेड, जब तक कि वो बैठ नहीं गया, जब तक कि वो उड़ते हुए अपनी सीट नहीं ले ली तब तक उसका वेट किया। और जैसे ही बैठा, अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टेल्थ, और फिर उसके बाद अप्रोच हुआ, उसके पास धीरे धीरे चुपके से पहुंचा। विद हॉरिबल, अत्यंत, हॉरिबल मतलब भयानक, अत्यंत भयानक, स्टील्थनेस मतलब चतुराई से, अत्यंत भयानक पूर्ण चतुराई से मैं उसके पास पहुंचा। स्ट्राइकिंग विद द सडन, और अचानक से उस पर स्ट्राइक कर दिया, हमला कर दिया। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और टेरिबल स्विफ्टनेस, और जितने फुर्तीले तरीके से, टेरिबल कर सकता था मतलब जितने तरीके से मैं उसको अचानक हमला कर दिया, और वो टेरिबल स्विफ्टनेस, और वो अपने फुर्तीलेपन से टेरिबल, ठीक उसी समय क्या हुआ, बच निकला, मतलब वो उस बार भी वो बच गया, मतलब मेरे इस बार प्रहार से भी वो बच गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ सोचिए, इट वॉज ऑल इन वेन, इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब पूरा क्या हो गया, व्यर्थ चला गया, ये सारा मेरा कार्य व्यर्थ चला गया। ही प्लेड विथ मी, उसने क्या किया, मुझसे खेला। ओपनली, खुल करके, उसने मेरे साथ खुल करके खेला। एंड ऑस्टेंशनली, देखो उसने मुझे मेरे साथ खेला, और ओपनली एंड ऑस्टेंशनली, उसने मेरे साथ खुल करके खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर के समान, एक कुशल भारी भरकम व्यक्ति के समान, भारी भरकम मेटाडोर के समान, मतलब एक कुशल, आप समझिए एक प्लेयर की बात की गई है। फिनिशिंग राउंड, जो कि फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो कि किसी क्रोधित साड़, इन्फ्यूरिएटेड बुल, किसी क्रोधित साड़ के पीछे गोल गोल क्या करता है, फिनिशिंग करता है, पीछा करता है, उस प्रकार से उसने मेरे साथ खेल खेला, ठीक, खुल करके। ये खेल देखिए, साड़ से लड़ने का खेल स्पिन में होता है, वही खेल की बात की गई है, ठीक है। इट वाज ओबीबीएस, ये बिल्कुल स्पष्ट था। दैट कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद ही मज़े ले रहा था। ये स्पष्ट था कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह क्या कर रहा था, मज़े ले रहा था। ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ मतलब मज़े ले। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं पर भी कोई समस्या हो इस वीडियो को, तो आप जो हमारा मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर है, कमेंट करें, या कहीं पर भी कुछ भी ना समझ में आए तो उसको आप पूछ सकते हैं, और अध्ययन करते रहिए, ठीक। तो यहाँ से ठीक सेट के लिए, ठीक, तो बढ़ते ही आगे देखिए। दैट, और क्या कर रहा था, देखो, ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद ही क्या कर रहा था, मज़े ले रहा था, इंजॉय कर रहा था। दैट कि इट वाज फॉर दिस, और यही इसलिए था, इट वाज फॉर दिस, यह इसके लिए था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरे स्वाभिमान को, रिपोज को, मेरे व्यक्तिगत स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल चाहता था, वो प्राणी क्या चाहता था, छोटा सा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और वह किस प्रकार का खेल चाहता था, व्हाट स्पोर्ट, किस प्रकार का खेल चाहता था। लाइक बीइंग चेस्ट बाय दिस ह्यूज, वह इस प्रकार खेल चाहता था कि बीइंग चेस्ट, कि उसका पीछा किया जाए, चेस्ट मतलब पीछा करना है, बीइंग चेस्ट पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज,
इस विशालकाय इस विशालकाय जीव के द्वारा उसका पीछा किया जाए। लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, मतलब लंबरिंग विंडमिल मतलब लंबरिंग तेजी से तेज तक लंबर करते हुए मतलब दौड़ते हुए विंडमिल पवन वेग के समान, विंडमिल पवन चक्की, विंडमिल पवन चक्की या पवन वेग के समान बिल्कुल तेजी से वायु वेग के समान कोई उसका एक प्राणी, कोई भारी भरकम प्राणी उसका पीछा करे, इस प्रकार से वो खेल चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद तो इतना अच्छा होता था, जिसका मतलब कि रिजल्ट तो बढ़िया होता था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, लेकिन मैं उस समय क्या था, हेल्पलेस था, असहाय बना था। एंड सो स्टूपिड, और इतना स्टूपिड हो गया था, मूर्ख बन गया था। ठीक है, मतलब मैं उस खेल को खेल नहीं पा रहा था, एंजॉय नहीं कर पा रहा था। ठीक, इसके बाद जब हार गया, मच्छर से सभी कंपटीशन में लेखक हार गया, तो उसके बाद कह रहा है आई बिगेन टू इंटर, मैं प्रवेश करने लगा, मैं सोचने लगा, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, उस फिलो के, उस मच्छर के स्पिरिट के बारे में, मतलब उस छोटे से प्राणी की बारे में मैं क्या करने लगा, मैं प्रवेश करने लगा, उसके बारे में सोचने लगा, उसके अब जब हारने लगा तो उसके अच्छाइयों के बारे में सोचने लगा, उस प्राणी के बारे में प्रवेश करने लगा, मतलब हृदय में, अर्थात उसके बारे में अच्छा सोचने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह सिर्फ कीड़ा ही नहीं था, ठीक। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह भी क्या कर रहा था, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा था, निखार रहा था। एन इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का और अपने व्यक्तित्व को विकास कर रहा था। दैट चैलेंजेस, जो कि उसने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था। यहाँ देखो, द पोजेसन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में पोजेसन का, इस डिब्बे में अपने अधिकार का, अपने मालिकाना हक का, वो उसने क्या किया था, चुनौती दिया था। विथ मी, मुझसे, ऑन इक्वल टर्म, बराबर, समान रूप से उसने उस डिब्बे में रहने का पूरा अधिकार की चुनौती दिया था। आई फेल्ट माई हार्ट, और मैंने अपने हृदय में महसूस किया, मैंने महसूस किया माई हार्ट, अपने हार्ट में, वार्मिंग टावर्ड्स हिम, उसके प्रति बेहतर महसूस किया, वार्मिंग टावर्ड्स हिम, उसके प्रति बेहतर महसूस किया, अच्छा महसूस किया। एंड सेंस ऑफ सुपेरिटी फीडिंग, और अपने माइंड में सर्वोच्चता की भावना, सर्वोच्चता की भावना अपने माइंड में लाई। मैंने ये मान लिया कि वो मच्छर कहीं ना कहीं मुझसे श्रेष्ठ है। ठीक, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को कैसे उच्च मान सकता था, सुपीरियर कैसे मान सकता था, टू अ क्रीचर, उस प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो निश्चित रूप से मेरा मालिक था। इन ओनली कंपटीशंस, उन कंपटीशंस में, उन प्रतिस्पर्धाओं में, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम लोग क्या हुए थे, इंगेज हुए थे, शामिल हुए थे। मतलब कि वो उस प्राणी से मैं अपने आप को कैसे सुपर मान सकता था, जो कि उन सभी कंपटीशंस में मेरा मालिक था, जिसमें हम लोग क्या हुए थे, इंगेज हुए थे, शामिल हुए थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, ठीक है, वाई नॉट बी, क्यों नहीं बना जा सकता है, हो सकता हूँ, मैग्नानिमस अगेन, मैं अपनी उदारता, मैग्नानिमस, मैं अपनी उदारता क्यों नहीं दोबारा मैं अगेन, पुनः क्यों नहीं उदार बन सकता हूँ। मैग्नानिमिटी, उदारता, एंड मर्सी, और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के श्रेष्ठ गुण हैं। मनुष्य के क्या हैं, श्रेष्ठ गुण हैं। उदारता और दया मनुष्य के श्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को, प्रेस्टीज को रिकवर कर सकता था, प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, और उस समय वर्तमान में, उस समय आई वाज रेडिकुलस, मैं हंसी का पात्र था। रेडिकुलस, ये देखो फिगर, मैं उस समय हंसी का पात्र था। अ थिंग ऑफ लाफ्टर, एक हंसी की वस्तु बन गया था। एंड डेरिसन, और मजाक की, क्योंकि मैं हार चुका था तो मैं हंसी का और मजाक बन गया था। हंसी का फिगर और लाटर का प्रतीक बन गया था, डेरिसन मजाक का। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर के, आई कुड री असर्ट, मैं पुनः स्थापित कर सकता था मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य की मोरल डिग्निटी को, खोई हुई प्रतिभा को, खोए हुए सम्मान को, नैतिक सम्मान को, मैं मानव जात की नैतिक सम्मान को पुनः स्थापित कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और अपने कॉर्नर में वापस जा सकता था विद ऑनर, सम्मान सहित मैं
कोने में जाकर के बैठ सकता था, अपने स्थान को प्राप्त कर सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विड्रॉ मैंने वापस ले लिया, मैं वापस लेता हूँ द सेंटेंस ऑफ डेथ मृत्यु की दंड को, अर्थात मैं मृत्यु दंड वापस लेता हूँ। आई सेड मैंने कहा रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा कि मैं मृत्यु दंड को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ। ठीक। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वह आया और इस पर बैठ गया। पेपर ले लिया तो उसने क्या किया, आया और इस पर बैठ गया। फूलिश फिलो, मूर्ख साथी, मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, यू देखो फूलिश फेलो मूर्ख साथी। आई सेड मैंने कहा यू हैव डिलीवर्ड, यू हैव डिलीवर्ड, तुमने समर्पित कर दिया है। डिलीवर्ड मतलब सुपुर्द कर देना, समर्पित कर दिया। योर सेल्फ अपने आप को, इनटू माई हैंड्स, तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। आई हैव मैं आपको पाता हूँ यानी तुम हो, बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन, देखो तुम किस में हो, बट टू गिव दिस इस सम्मानित साप्ताहिक रिस्पेक्टेबल वीकली, इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के ऑर्गन्स में, पृष्ठों पर, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन यानी विचारों के पृष्ठों पर, विचारों के पार्ट्स पर, इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के विचारों के पृष्ठों पर तुम क्या हो, प्रेजेंट हो। और स्मैक ऑन बोथ कवर्स, और मैं दोनों पृष्ठों को यदि कवर कर दूँ, यू आर कॉर्प्स, तुम क्या बन जाओगे, तुम मुर्दा बन जाओगे, तुम मर जाओगे। अर्थात मैं इस पत्रिका के विचारों पर, तुम पत्रिका के जो दोनों तरफ लेख लिखे हुए थे, आर्टिकल, उस पर तुम हो, और मैं यदि दोनों को मैं कवर कर दूं तो तुम क्या बन जाओगे, कॉर्प्स बन जाओगे। ठीक। नीटली सैंडविच, और स्पष्ट रूप से सैंडविच, पिचक जाओगे, कुचल जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, किसके किसके मध्य में, बिटवीन के बीच, एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप, एन आर्टिकल के लेख, या देखो पीस ट्रैप के लेखों के बीच, किसके किसके बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे, पीस ट्रैप एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और दूसरे मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ये देखो दोनों आर्टिकल, एक उस पेज में एक तरफ आर्टिकल था पीस ट्रैप के आर्टिकल लेख लिखे हुए थे, एक तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के आर्टिकल लिखे हुए थे। वही कह रहा है कि यदि मैं कवर कर दूं तो तुम इन दोनों लेखों के बीच में, आर्टिकल्स के बीच में तुम क्या बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब ये बड़ा जानवर, जब ये बड़ा मानव, सेज अ थिंग, कोई सेज अ थिंग, ठीक है, कोई वस्तु आपको कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका यही मतलब होता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मोर एवर आई नो लॉन्गर, मोर एवर अब मेरी आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरी कोई भी डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, टू किल यू, आपको जान से मारने की, मुझे आपको मारने की अब कोई मेरी डिजायर नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर, आपको थ्रो नोविंग यू बेटर, आपको बेटर जान करके, आपको बेटर महसूस करके, आई हैव कम टू फील, मैंने ये फील किया है, ठीक है, सहलाई से, क्या मैं कहूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि आपके प्रति मुझ में भी एक प्रकार का लगाव है, प्रेम है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी मतलब कल्पना करना, मैं कल्पना करता हूँ, दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, कि संत फ्रांसिस ने आपको कहा होगा लिटिल ब्रदर, छोटा भाई कहा होगा। मतलब मैं मानता हूँ कि सेंट फ्रांसिस जी ने आपको छोटा भाई कहा होगा। आगे लिखा है, आई कैन नॉट गो सो फॉर, लेकिन मैं उतनी दूर नहीं जा सकता। मतलब जो मैं ईसाइयों के जो संत होते हैं, उन्होंने तो आपको छोटा भाई माना होगा, लेकिन मैं उनके उस विचारों तक नहीं पहुंच सकता, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मतलब वहाँ तक नहीं जा सकता कि क्रिश्चियन ईसाइयों के चैरिटी एंड सिविलिटी, उनके सभ्यता और उनकी सज्जनता, चैरिटी, सम्मान तक मैं नहीं जा सकता। बट आई रिकनाइज, लेकिन मैं रिकनाइज करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, आभास करता हूँ, अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, कि हमारे आप में अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब हमारे आप के रिलेशनशिप में तनिक भी डिस्टेंस नहीं है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, तनिक भी डिस्टेंस नहीं है, कह सकते हैं नथिंग डिस्टेंस है। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग ने, फॉर्च्यून ने, ईश्वर ने, हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, हमको क्या बनाया है, फेलो ट्रेवलर बनाया है, सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, ठीक है। भाग ने हमको इस गर्मी की रात में क्या बनाया है, फेलो ट्रेवलर बनाया है,
आई हैव इंटरेस्टेड यू, ठीक है, आई हैव इंटरेस्टेड यू, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मेरा भी या मैं भी आप में रुचि रखता हूँ, मैं भी आप में क्या है रुचि रखता हूँ। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और आपने मेरा मनोरंजन किया है। इंटरटेन मतलब मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों तरफ के जो ऑब्लिगेशन है, आभार हैं, वो बराबर हैं, म्यूचुअल हैं, पारस्परिक हैं, बराबर हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड, और ऐसा पाया जा गया है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये सार्वभौमिक तथ्यों पर पाया गया है। फंडामेंटल मतलब मूलभूत तथ्यों पर पाया गया है कि दैट की वी आर फीलो मोर्टल, हम सब प्राणी भी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य, मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य, इन इज आर्स इन कॉमन, हमें क्या है, कॉमन है, मतलब हम दोनों में जीवन के जो सीक्रेट हैं वो कॉमन है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और एक रहस्य भी है, ठीक। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं ये मानता हूँ, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, एनी थिंग कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी निश्चिंत नहीं हूँ। दैट की आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में कुछ जानता हूँ, मतलब मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ, ठीक है। यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें, एक मिनट सॉरी, यहाँ तक आई नो मच अबाउट माइन, मैं भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, हम सचमुच हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप ऐसा सोचते हैं, अ गुड डील लाइक, ठीक, जब आप ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अ गुड डील मतलब एक बेहतर व्यवहार करते हैं, अलाइक जस्ट अपारिशन दैट आर, कि जस्ट अपारिशन, ठीक उसी अपारिशन के समान, छाया के समान, पास्ट के समान आप बेहतर व्यवहार करते हैं, दैट आर जो कि अभी हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर नहीं होंगी, ठीक। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, ठीक, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात में बाहर से आती हुई, इनटू द लाइटेड कैरीज, उस प्रकाश में, लाइटेड प्रकाशित डिब्बे में बाहर से आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाया, फॉर ए व्हाइल थोड़ी देर के लिए, एंड गोइंग आउट इन द नाइट अगेन, और पुनः रात में बाहर चला गया हूँ, अच्छा, ठीक है, परहैप्स शायद, ठीक। यहाँ देख लीजिए, गोइंग ऑन टू नाइट सर, कहाँ चले जा रहे हैं सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, रात में कहाँ चले जा रहे हैं श्रीमान जी। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से किसी ने आवाज़ लगाई, खिड़की से किसी पुकारा, कहाँ चले जा रहे हैं श्रीमान जी। अब ये कौन आवाज़ थी, देखिए किसकी आवाज़ थी। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, ये मेरा कुली मित्र था। ई वॉज फ्रेंडली पोर्टर, कैसा था, मित्र भी था, कुली भी था, पेसेस, ठीक है। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, जो मुझे संकेत दे रहा था, दैट कि दिस वाज माय स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है, यही मुझको उतरना है, ठीक। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं ऊँघ रहा हूँ, मैं हल्की नींद ले रहा हूँ, झपकी ले रहा हूँ, ठीक है। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी हैट को, टोपी को और स्टिक को संभालते हुए, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस बिल्कुल शांत गर्मी की रात में बाहर निकल गया, मतलब सुबह का मौसम था, सुबह भोर हो गई थी। आई आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, आई आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आयसा, मैंने देखा कि माई फीलो ट्रेवलर, कि मेरा जो सहयात्री है, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आपका पैसेज था, लेसन आपका फिनिश हो गया बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिए जहाँ पर ना समझ में आया है, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेसन संबंधित तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8574155480, और यदि आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।